हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे साइंस पीवाईक्यू का लेक्चर सेकंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इनिशियल इन द फर्स्ट स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उत्पाद एरोबिक और एनएरोबिक श्वसन के दौरान शुरू में पहले चरण में उत्पन्न होता है। तो इसके ऑप्शन हैं पायरुवेट, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, वाटर। तो इसके अंदर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें होगा पायरुवेट। ठीक है, जब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसके अंदर क्या होता है, जो फूड है हमारा, मतलब जो ग्लूकोज फूड के रूप में क्या है, जो ग्लूकोज है इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर प्रेजेंस में है, ठीक है, ये होगा प्रेजेंस में और ये होगा एब्सेंस में। तो उसी को, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा पायरुवेट, और फिर यहाँ से अलग अलग और हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उसी को कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले होगा ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है, ये है ग्लूकोज। ये साइटोप्लाज्म में क्या बनेगा, ये बनेगा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल कार्बन C3H4O3 प्लस एनर्जी निकलेगी यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या होगा, ये एनएरोबिक। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये किस में होगा, ईस्ट और बैक्टीरिया में। यहाँ पे क्या होगा, जब ये कन्वर्ट होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, 2 ATP। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। 2 ATP मॉलिक्यूल हमें यहाँ से एनर्जी मिलेगी। ओके, फिर देखें लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन है प्रेजेंस बट कम है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये किस में होगा, मसल सेल्स के अंदर होगा, एनिमल्स में। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एक सेकेंड, एनर्जी। ठीक है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3। ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब हम देखें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और यहाँ पे जो एनर्जी है इसमें अप्रोक्स 30 ATP मिलेगी, जैसे 32 ये से 36 ATP तक यहाँ पे हमें मिलेगी। ओके, तो ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा मेटलॉइड है, सिलिकॉन, ब्रोमीन, लेड, गोल्ड। तो इसके अंदर हमें बताना है कि जो है मेटलॉइड कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, पेरियोडिक टेबल देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जो ये डायगोनल बने हुए हैं ऐसे ऐसे जो बॉक्स टाइप्स हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे मेटलॉइड। मैं यहाँ पे एक सेकेंड, जो कलर दिखता हो उससे कर देती हूँ, रेड से कर देती हूँ ना। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये जर्मेनियम। ठीक है, यहाँ पे एंटीमनी, ये हो गया पोलोनियम, और ये यहाँ पे टेलुरियम। ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे हैं मेटलॉइड। सॉरी, बोरोन नहीं है,
ठीक है। हाँ, बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये हो गया टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये सारे हैं मेटलॉइड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो भी मेटलॉइड्स हैं कौन कौन से हैं। बोरोन, बोरोन को किससे, बी से। सिलिकॉन, SI, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये हो गए मेटलॉइड्स। इनमें भी ज़्यादा सिलिकॉन, जर्मेनियम इनका ही पूछा जाता है। ठीक, तो इसके अंदर ये क्या है, ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये किस पे बेस्ड है, ये है एटॉमिक नंबर के बेस्ड, एटॉमिक नंबर पे, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और ये किसने दी थी, ये दी थी हेनरी मोजेले। कब दी, ये दी 1913 में। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो भी है हम लोग सारे देख लेते हैं। इसमें ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप होते हैं यहाँ पे 18, जो कि ये है, ये क्या है, ये ग्रुप है 18। ठीक है, और जो वर्टिकल जो कॉलम है ये क्या है, पीरियड्स, और ये कितने हैं, ये है यहाँ पे 7। ठीक है, और ये ग्रुप है जो कि 18 है टोटल, और पीरियड्स इसमें 7 है। इसके अलावा अगर हम देखें जो फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, मैं यहीं पे लिखते जाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। ओके, सेकंड को बोलते हैं एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, ये होता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। फिर जो थर्ड से लेके 12 तक है, ये क्या है, ये है हमारा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और इसको क्या बोलेंगे, 3 to 12 को बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, फिर देखें 13 ग्रुप, 13 को क्या बोलेंगे, बोरॉन फैमिली, क्योंकि ये सबसे ऊपर क्या है, बोरॉन है, तो 13 को हो गया, 13 ग्रुप है उसको बोलेंगे बोरॉन फैमिली। 14 है, 14 को कार्बन फैमिली। 15, 15 को बोलेंगे निक्टोजन, ये नाइट्रोजन से है, निक्टोजन। 16, 16 में क्या है, ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे चेल्कोजन। 17, 17 से हेलोजन्स। और 18, 18 हो गया नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप। ठीक है, 18 को बोलेंगे नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो है 13 से लेके 18 तक, इसको बोलेंगे पी ब्लॉक। ओके, और जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है इनको बोलेंगे एफ ब्लॉक। ठीक है, अब इसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टर्स हैं कुछ, मतलब जैसे एटॉमिक साइज़ है वो किस साइड बढ़ती है किस साइड घटती है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ जो एटॉमिक नंबर हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मेंडेलियम है 106, 101, 106 सी वोर्जियम है, वो भी याद रखने हैं। और जो पहले जो मेंडेलियम ने नेम दिए थे, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन वगैरह, वो भी मैं आपको भी बताऊँगी, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहले मैं आपको यही बता देती हूँ
जैसे एक तो आपको याद रखना है मेंडेलियम का, मेंडेलियम मेंडेलियम, ठीक है। इसका कितना है एटॉमिक नंबर, इसका है 1, ठीक है। और इसके अलावा सीबोर्जियम, जिसका कितना है 106, ठीक है। एक जो मेंडेलीव ने नेम दिए थे वो, और अभी जो उनके मॉडर्न नेम है, ठीक है, वो पूछे जाते हैं। जैसे इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम जो है इसमें क्या है, इसका कितना है 68 है, इसका एटॉमिक नंबर है 68। और इसका अभी नाम क्या है, गैलियम। और इक्का बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 44, अभी इसको क्या कहते हैं, स्कैंडियम। इसके अलावा एक का सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 72, और इसको अभी क्या कहते हैं, जर्मेनियम, जर्मेनियम। इसके अलावा देखें जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ वो क्या होगा, डाउन टू ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। नीचे को जाएंगे तो इंक्रीज होगी, और इसमें क्यों है, क्योंकि जो वैलेंस सेल है वो इंक्रीज होती जाती है, वैलेंस शेल इंक्रीज होती है, इसकी वजह से क्या होगा, साइज़ भी इंक्रीज होगी। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे ये लास्ट वैलेंस सेल कौन सी होती है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। जैसे अभी यहाँ है, मान लो 2 है, ठीक है, तो ये इसमें ये 2 थे, यहाँ पे एक और आ गया, अगर एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो ये हो गए 1, ठीक है, एक और आ गया, तो ये क्या होगी, वैलेंस सेल इंक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे नीचे को जाएंगे यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज दूर दूर जैसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो कम होता जाएगा, और सेल क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा डाउन टू ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर है तो वो भी क्या होंगे, मेटेलिक कैरेक्टर। और इसके अंदर जैसे डाउन टू ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो लेफ्ट से राइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम ऐसे जाएंगे तो इसमें डिक्रीज होगा एटॉमिक साइज, ठीक है। तो वो आप देख लेना, ऐसे मैं एक साइड का बता रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी। जैसे मेटेलिक कैरेक्टर है तो ये भी डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होंगे। इसमें मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रॉन लूज इजीली होंगे जब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, दूर दूर जाएंगे न्यूक्लियस से तो वो इजीली लूज हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज प्रॉपर्टी। और इसके अंदर अगर हम देखें जैसे न्यूक्लियर चार्ज है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जब वैलेंस सेल बढ़ेगी और दूर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज नीचे को डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगी नीचे को, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा ज़्यादा, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अलावा देखें तो इसमें एक डायगोनल रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो डायगोनली जो अपोजिट होते हैं उन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल देखें, लिथियम एंड मैग्नीशियम, अब मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ, लिथियम एंड मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो ये है लिथियम, ये है मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनली अपोजिट है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल पूछ लेते हैं ये, ठीक है। जैसे बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का देखें, कार्बन एंड फॉस्फोरस,
इसके अलावा बोरोन एंड सिलिकॉन, ठीक है, ये इन सब का क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी। बोरोन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड ये हो गया, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है थोड़ा। यहाँ पे ये हो गए ये, ठीक है, बेरिलियम और ये एल्यूमिनियम। तो ये भी क्या है, डायगोनली अपोजिट है दोनों, तो इन दोनों की हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसके अंदर एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो हाइड्रोजन से रिलेटेड। हाइड्रोजन में क्या है, इसमें पूछते हैं कि हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है। तो ये कौन सा है, 1A ग्रुप है, ठीक है। इसका ये 1 उसमें नहीं है, ये 1A ग्रुप में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ लेड। निम्नलिखित में से कौन सा शीशे का अयस्क है। तो इसमें क्या बताना है, और बताना है किसका, लेड का। लेड क्या होता है, Pb, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82। तो इसके ऑप्शंस क्या है, बॉक्साइट, पाइलूसाइट, गैलेना और लिमोनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, लेड, सॉरी गैलेना। लेड का क्या है, गैलेना। ओके, तो इसमें और अगर देखें और क्या होता है, एक मिनरल, ठीक है, जो नेचुरल मिनरल होते हैं जिनमें से क्या होता है, जो मेटल होती है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं इजीली। इसमें से कुछ और जो इम्पोर्टेंट जो और पूछे हैं, ठीक है, उनको भी मैं सारे एक लिस्ट में बता देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट जो हैं वो लिखवा रही हूँ। यहाँ पे मेटल, यहाँ पे और अगर देखें तो मेटल में लेड का हो गया, ठीक है, इसी को लिख देती हूँ, लेड, गैलेना। इसके अलावा एल्यूमिनियम, तो इसका हो गया बॉक्साइट। इनके और भी हैं, इनके अलावा भी जो मैं बता रही हूँ, पर जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। क्रायोलाइट और फेल्सपार। मैग्नीज का देखें, मैग्नीज में है जो ये पाइलूसाइट है, ये किसका है, मैग्नीज का है। और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो MnO2, ठीक है। आयरन के हैं लिमोनाइट, ये किसका है, ये है आयरन का। ये है एल्यूमिनियम का। और पाइलूसाइट किसका है, मैग्नीज का, ठीक है। लिमोनाइट, इसके अलावा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये किसके हैं, ये है आयरन के। इसके अलावा और देखें अगर, क्रोमियम का होगा क्रोमाइट। एक से इधर लिखती हूँ मैं, क्रोमियम का होगा क्रोमाइट। कॉपर का होगा मेलेचाइट। कैल्शियमों का होगा डोलोमाइट। पोटेशियम का हो जाएगा एक तो नाइटर, ठीक है, जिसको कहते हैं सॉल्ट पीटर। और इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है, KNO3, ठीक है। और इसके अलावा कार्नेलाइट, मैग्नीशियम, का होगा डोलोमाइट। और ये कैल्शियम का भी है डोलोमाइट। तो इसका पूछने के चांस कम है। मैं एप्सोम जो दूसरा वाला होता है, एप्सोम सॉल्ट, इसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O। इसके अलावा थोरियम का पूछा जाता है,
ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ आए हुए हैं, ठीक है, आपको याद करना ही है इन सबको। तो मोनाजाइट और इसके अलावा यूरेनियम, यूरेनियम का कार्नेटाइट। इसके अलावा जो और पूछे गए हैं, मरकरी, सिनेबार, जिंक, कैलेमाइन, ठीक है, ZnCO3, कैडमियम, कैडमियम का होगा ग्रेनोसाइट, गोल्ड का है कैल्वेराइट, और सोडियम का बोरेक्स याद रखना है आपको। इसका कई बार वैसे भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो Na2B4O7.10H2O, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस देख लेते हैं सारे। लेड का होगा गैलेना, एल्यूमिनियम का होगा बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट, फेल्सपार। मैग्नीज का होगा पाइलोसाइट, आयरन का होगा लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसके अलावा क्रोमियम का क्रोमाइट, कॉपर का मेलेचाइट, कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम नाइटर या कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का होगा एप्सम सॉल्ट, थोरियम का मोनोजाइट, यूरेनियम का कार्नेटाइट, मरकरी का सिनेबार, जिंक का कैलेमाइन, कैडमियम का ग्रेनोसाइट, गोल्ड का कैल्वेराइट और सोडियम का बोरेक्स। ओके, तो ये क्या है, मेटल्स और उनके और ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। जो परिनालिका को ले जाने वाली धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या है। ऑप्शंस है, लेस एट एंड्स एंड मोर एट सेंटर, मतलब एंड्स पे कम और सेंटर पे ज़्यादा। यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो, मतलब पूरे जो अंदर है उसकी सोलेनॉइड के अंदर एक समान और जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो। मोर एट एंड्स एंड लेस एट सेंटर, मतलब एंड्स पे ज़्यादा सेंटर पे कम। और फोर्थ ऑप्शन है जीरो। तो इसके अंदर क्या है, जो सोलेनॉइड है ये क्या होता है, एक कोइल होती है, ठीक है, जिसपे क्या है, जो वायर है वो उस पर मतलब टर्न आउट किया हुआ है, जैसे एक कॉइल ऑफ वायर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, जब हम करंट फ्लो करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसी को कहते हैं सोलेनॉइड। और ये एक एक्ट एज बार मैग्नेट की तरह ये वर्क करता है जब इसमें करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो ये लाइन्स है वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस और पैरेलल। इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब सारी जगह जो भी है यहाँ पे इक्वल होगा और जीरो नहीं होगा। अगर आउटसाइड देखें, आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, मतलब ये हो जाएगा सोलेनॉइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो, ठीक है। और इसका जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे वायर की जो टर्न्स है वो बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। और जैसे अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेंगे, ठीक है, तो तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगी, करंट पे होगी और नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड अमंग ह्यूमंस बाय। जो पीला बुखार है मुख्य रूप से मनुष्यों के बीच फैलता है। ये मतलब जो ट्रांसफ़र कौन आगे से आगे ट्रांसफ़र कौन करता है, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो बाइट, मेल मॉस्किटो बाइट, वाटर, एयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीमेल मॉस्किटो बाइट, ठीक है। जो मादा मच्छर है उसके काटने से ये आगे फैलता है। कुछ और जो डिजीज है जिनमें क्या होता है, कैरियर कौन जो मॉस्किटो होता है वो भी देखते हैं, जैसे डेंगू पे भी ये क्या है, एक वायरल है,
मतलब वायरस से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। किससे होती है? वायरस से होती है। इसको भी, इसका अगर कैरियर देखें तो वो कौन है? फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया, ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। पर इसमें भी जो कैरियर है वो कौन होगी? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे क्या होता है, जो जीका फीवर होता है वो भी, इसमें भी कौन है? जीका फीवर है, उसमें भी मॉस्किटो होता है। ये इनके कैरियर होते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इनकी वजह से फैल जाता है, ये बाइट करते हैं तब, ठीक है। और जो मलेरिया है, इसके अगर हम देखें, इस इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कौन सी मेडिसिन होती है? क्विनाइन ट्रीटमेंट, क्विनाइन। और ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है इन द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। और एक और भी क्वेश्चन, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? मलेरिया डे भी मनाते हैं, मलेरिया डे, ठीक है। और जो येलो फीवर है, ये भी क्या है? एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो डिजीज़ है, जैसे हम जो वायरस से होने वाली डिजीज़ है उसको, उनको आज हम याद करेंगे। इसकी ट्रिक है क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस एमआरपी, जो वायरस से होने वाली, इसमें CHRISTMAS, क्रिसमस MRP, ठीक है। तो यहाँ पे सी से होगा चिकन पॉक्स और चिकनगुनिया। चिकन पॉक्स में ये कौन से वायरस से होता है? ये होता है वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। CH से होगा हेपेटाइटिस। और ये किसको अफेक्ट करता है? ये लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। CHR से हो जाएगा रेबीज। आई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। एस से हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। टी से हो जाएगा ट्रेकोमा, ठीक है। एम, और हाँ, जो स्मॉल पॉक्स है, इसका जो वैक्सीन है वो किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइट्स। इसके अलावा ये ए में यही लिख देती हूँ, MA, तो ए से हो जाएगा एड्स, ठीक है। और इसका जो टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट। और ये कैसे ट्रांसमिटेड होता है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ओके। और वायरस कौन सा है? वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी, वायरस, ठीक है। फिर है एस से हो जाएगा स्वाइन फ्लू। और इसका वायरस होता है H1N1, ठीक है। वही एक बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू का कौन सा है? H5N1, ठीक है। H5N1 वायरस होता है बर्ड फ्लू का। इसके अंदर फिर देखें MRP, MRP, तो M से हो जाएगा मम्स,
और मीजल्स। आर से हो जाएगा रूबेल। और पी से हो जाएगा पोलियो और निमोनिया। ठीक है। और पोलियो का अगर वायरस देखें तो वो कौन सा होता है, पोलियो मेलाइटिस। पोलियो मेलाइटिस वायरस। ठीक है। इसके अलावा ये हो गया डेंगू, डेंगू भी याद रखना है, और जिक्का फीवर। और ये इनको दोनों ही, इनका कैरियर कौन क्या होते हैं, वो होते हैं मॉस्किटो। ठीक है। तो ये कुछ डिजीज है जो कि याद रखनी है। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया, जो प्रोटोजोआ वगैरह से होती है, वो लोग हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनको रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अप्रूव नहीं है। ठीक है। तो एलोट्रोप क्या होते हैं, मतलब जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। ये क्या होती है, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। और इसके अंदर क्या होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और डिफरेंट होगी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके। तो इसके ऑप्शंस हैं डायमंड, फुलरेन, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब ने लगभग पढ़ ही रखा है। जो इसके जो एलोट्रोप है कार्बन के, उनमें मोस्टली कौन से हैं, डायमंड, फुलरेन, ग्रेफाइट। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी जो ऑप्शन, जो एग्जाम्पल होते हैं, ये 3 तो हो गए। इसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्रेफीन, ये भी क्या है, इसके एलोट्रोप भी हैं कार्बन के। ठीक है। इन तीनों के बारे में देख लेते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेन। ये तो क्या होता है, ये इसमें 60 कार्बन से बना होता है, और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है। डायमंड है, ये क्या है, सबसे हार्डेस्ट और प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कि कितना होता है, 2.4। और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अरे यार, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके। ग्रेफाइट देखिए, ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड ग्रीसी। और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। और ये रिएक्टिव ज़्यादा होता है किसके, डायमंड के कंपैरिजन में, मोर रिएक्टिव देन डायमंड। इस पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड। जो ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है, जो साउंड है उसकी ऐसा यूनिट बतानी है। ऑप्शन है न्यूटन, डेसिमल, सोन्स, फोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिमल। ठीक है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट जो एसआई यूनिट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो भी यहाँ पे लिखवा देती हूँ। ठीक है। ये है ना, ठीक है, यहाँ से ही करते हैं। तो जो बेसिक पहले ऐसे ऐसा यूनिट्स है मैं उनको भी लिखवा रही हूँ। ठीक है। वो हो जाएंगी लेंथ, इसके अलावा मास, टाइम, वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम,
और एंगल, ये हो गई 7। ठीक है, ये तो सबको ध्यान में रखनी है। इनके अलावा भी ये इसकी क्या है मीटर, इसकी है मास की किलोग्राम, टाइम की क्या होगी सेकंड, वर्क एंड एनर्जी की हो जाएगी जूल, करंट की हो जाएगी एम्पियर, टेम्परेचर की हो जाएगा केल्विन। ठीक है, ये हैं एसआई यूनिट्स। इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम इसकी हो जाएगी कैंडेला, और एंगल की हो जाएगी रेडियन। ठीक है, इसके अलावा जो और अदर पूछी जाती है वो भी हम देखते हैं। वो तो जो बेसिक है वो सबको याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फोर्स की हो जाएगी न्यूटन, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है हर्ज, एच जेड। ठीक है, मोमेंटम, और मोमेंटम की क्या होती है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके अलावा फोर्स, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, प्रेशर की क्या होती है पास्कल। ठीक है, और इसके अलावा एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया टॉर, जिसके अंदर प्रेशर की ये ऐसा यूनिट होती है। पावर की क्या होगी वॉट, और चार्ज की होती है कूलाम, करंट की क्या होगी एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हो जाएगी वोल्ट, रेजिस्टेंस की हो जाएगी ओम, इसके अलावा और मैग्नेटिक फ्लक्स की देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स की हो जाएगी वेबर, वेवलेंथ की हो जाएगी एंगस्ट्रम, ये नोट जिसको लिखते हैं, और मैग्नेटिक इंडक्शन इसकी हो जाएगी हेनरी। इसके अलावा और कोई फोर्स हो गई, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, प्रेशर, पास्कल, चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टर। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट ये आपको सारी याद रखनी है, इन पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉली एटॉमिक, निम्नलिखित में से कौन बहु परमाणुक है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। तो पॉली एटॉमिक क्या होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल बना है वो किससे एक से ज़्यादा एटम से बना हुआ है। जैसे हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा H2, मतलब एक से ज़्यादा तो सॉरी एक होगा तो वो होगा मोनो एटॉमिक, मतलब वन एटम। डाई एटॉमिक मीन्स दो एटम, और मोर देन टू मीन्स पॉली एटॉमिक मोर देन टू एटम्स। ओके, तो नाइट्रोजन ये भी N2, सल्फर का होता है S8, क्लोरीन ये हो जाएगा Cl2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सल्फर। ठीक है, इसके अलावा जैसे मोनो एटॉमिक है तो इनके भी मैं आपको डाई एटॉमिक में तो ये हो जाएगा H2, N2, ठीक है, Cl2, F2। मोनो एटॉमिक जो है, मोनो एटॉमिक में कौन कौन से होंगे नोबल गैसेस। ठीक है, हीलियम होगी, आर्गन, जिनोन, नियोन, ये सारी क्या हो जाएंगे, ये हो गई मोनो एटॉमिक। ठीक है, जो एक किस में एग्जिस्ट करती है सिंगल एटम में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है ये क्या है हमारे बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। तो इसका इनमें से जो दिए गए हैं कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शन है डेंड्राइट, कोन, सेल बॉडी, एक्सल। तो इसका हमने पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में ही। जो कोन है वो क्या होती है, किसके अंदर होती है, कोन सेल्स, वो होती है आइज़ की। ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है जिनका, वो किसकी वजह से होता है, या तो कोन सेल्स सही से वर्किंग नहीं कर रही होती या एब्सेंट होती है। ठीक है,
तो इसके अंदर हम जो न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो न्यूरॉन है इसके अंदर क्या है, ये न्यूरॉन का हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो पूरा है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी को ही सोमा कहा गया है, सेल बॉडी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, तो सोमा, ठीक है। और जो ये ऐसे जो अलग अलग ये दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। ये डेंड्राइट हो गए। और जो ये है एक्सन, और ये हो गई इसकी नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के मतलब जैसे यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगी, ये होगी नर्व एंडिंग। अब जो ये गैप है, जैसे एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और एक की जो ये डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप है, इसी को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे साइनेप्स। और ये क्या है, गैप बिटवीन नर्व एंडिंग of one neuron and dendrite of other, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, जो जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, केमिकल सिग्नल्स में ट्रांसफ़र होती है। ओके, तो ये याद रखने इसके जो जो पार्ट है, मेनिक एक्सन, नर्व एंडिंग, ठीक है, डेंड्राइट, न्यूक्लियस और सेवन सेल, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस पास्चर वॉज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, जो लुइस पास्चर है वो किसकी खोज के लिए जाने जाते थे, पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन। तो जो लुइस पास्चर है इन्होंने किसका जो है वैक्सीन बनाया था, इन्होंने बनाया है रेबीज का, ठीक है, रेबीज वैक्सीन। इसके अलावा जो पोलियो वैक्सीन है तो ये किसने बनाया है, ये बनाया है जॉन ई सॉक। चिकन पॉक्स बनाया है मायाकी तकासी, ऐसे ऐसे नाम है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, ये हमने अभी देखा, एडवर्ड जेनर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पेनिसिलिन, इसकी डिस्कवरी किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। और लुई पास्चर ने ही क्या दिया था, पास्चराइजेशन, ओके। नेक्स्ट है, अच्छा ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।